So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM by Paras Khatri, and also to our BACM app. And in this video we're going to talk about the new liberalization policy 1991 and new liberalization policy के अंदर हम बात करने वाले हैं लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, फिर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की, और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991, जो कि उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में मिस्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि जो पास्ट में हमारे 2 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने जो है वो, क्योंकि ही इज़ लाइक ग्रेट स्कॉलर, ही इज़ लाइक डैम गुड इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो सजेस्ट किया था कि इंडिया को ये न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी लानी चाहिए। तो बिफोर ऑल दिस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई लिबरलाइजेशन पॉलिसी एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस लिबरलाइजेशन पॉलिसी मीन्स, ठीक है। कि पहले समझते हैं कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी होती क्या है और ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्या थी। तो पहले समझते हैं कि ज़रूरत क्या थी। देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लाइक हो गया पूरी तरीके से अप्लाइड। तो उसके बाद में इंडिया जो है वो लाइक कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिता है वाली बात। तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी इस इन्फ्लुएंस में थी कि भाई ये फॉरेनर्स हमारे पास आए, हमारे को जो है वो अपनी बातों में फंसाया और फिर हमारे को 200 साल तक हम पे राज किया। तो ये चीज़ हमने गड़बड़ दोबारा नहीं करनी। तो इंडिया ने अपने आप को एक तरीके से बिल्कुल पैक कर लिया था, सारे बैरियर्स डाल दिए थे आसपास, किसी से बिजनेस नहीं करेंगे, किसी से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो इससे जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा जो है वो 40-45 साल तक, 40-42 साल तक चला। लेकिन उसके बाद में जो है वो गवर्नमेंट को ऐसा फील होने लगा कि हम जो है वो पिछड़ रहे हैं, हम लोग जो है वो काफ़ी बैकवर्ड होते जा रहे हैं हमारी दूसरी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, दूसरी कंट्रीज़ से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत पीछे होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए जो है वो मनमोहन सिंह जी ने जो है वो ये न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 का जो है वो गठन किया, इसको जो है वो स्टार्ट किया। और इस पॉलिसी के अंदर क्या था, इसके अंदर 3 जो है वो मेजर जो है वो चीज़ें थी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ LPG, ठीक है, यानी कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो तीनों चीज़ें क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण की। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज़ को लिबरलाइज करना, यानी कि उसके ऊपर से बंदिशें हटाना, उसको फ्री करना। अब ये फ्री किसको करने की बात हो रही है? ये फ्री करने की बात हो रही है बिजनेसेस को। मतलब कि बिजनेसेस को फ्री करने का मतलब ये नहीं है कि सामान फ्री में बांट दो, मतलब कि जो उनके प्रोसेसेस हैं उनको फ्री करना, उनको लूज करना इज लिबरलाइजेशन। यानी कि इसके अंदर हुआ क्या, लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी बाउंडेशंस होती हैं, जो भी बैरियर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी अवरोधक प्रतिरोध लगे होते हैं बिजनेस करने में, ठीक है, बिजनेस के प्रोसेसेस में या बिजनेस करने में, ठीक है, जो भी डिफिकल्टीज आती है उन सबको या तो गवर्नमेंट फ्री कर देती है, या मतलब हटा देती है पूरी तरीके से, या फिर उन्हें कम कर देती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज के टाइम पे अगर आपने सोचा है ना कि एक कंपनी बनानी है, ठीक है, आप 4 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि एक कंपनी बनाते हैं, तो आपने आज सोचा, तो हो सकता है कि आप कल अप्लाई कर दो तो एक हफ्ते के अंदर जा रहा आपको जो है वो लेटर ऑफ कमेंसमेंट मिल जाए, ठीक है, और आप लोग जो है वो शुरू कर दे अपनी कंपनी, मतलब कि आपको कंपनी शुरू करने का सर्टिफिकेट मिल जाए और आप लोग शुरू कर लें। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, लिबरलाइजेशन पॉलिसी से पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों ऐसा नहीं होता था? क्योंकि उस टाइम पर जो है वो बहुत सारे बैरियर्स थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी, बहुत सारा पेपर वर्क था, मतलब जो बिजनेस का प्रोसेस था वो बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो एक आम आदमी बिजनेस करने के बारे में सोचता भी नहीं था। तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी को ये जो है वो रियलाइज हुआ कि अगर इंडिया को जो है वो ट्रैक पर लाना है, इंडिया को ग्रो करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने दिमाग से ये जॉब का कंसेप्ट हटाएं। मतलब कि लोग ये ना सोचे कि पढ़ लिख कर जॉब करनी है, लोग ये सोचे कि पढ़ लिख कर बिजनेस करना है हमें। तो ये कंसेप्ट लाने के लिए जरूरी ये था कि बिजनेस के प्रोसेसेस को आसान किया जाए। इसी के अलावा उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन में जितने बिजनेस पे बैरियर्स होते हैं, मतलब कि दूसरे देश से जो सामान आ रहा है उस पर हमने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा रखे हैं, या फिर अगर किसी को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो हम एक्सपोर्ट के लिए नॉलेज ही नहीं देते, हम एक्सपोर्ट के लाइसेंस ही उतने इशू नहीं करते हैं। तो अगर हम लाइसेंस ही इशू नहीं करेंगे एक्सपोर्ट के लिए, लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का सिखाएंगे ही नहीं, तो हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसे बनेंगे, हम उन्हें एक्सपोर्ट ही कैसे कर पाएंगे? वो जब तक बाहर के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को चेक ही नहीं करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई ही नहीं करेंगे, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो इन सब चीजों को समझते हुए लिबरलाइजेशन को लाया गया।
तो आई होप लिबरलाइजेशन पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, निजीकरण से मतलब क्या है कि जितने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी, जितनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आती थी, उनको प्राइवेटाइज करना, उन्हें निजी करना। मतलब उनके जो वर्किंग अथॉरिटीज है यानी कि उनके काम करने का जो अथॉरिटीज है, या फिर उनको लीज पर दे देना, या फिर उनको काम करने की अथॉरिटी किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आप लोगों के घर में जो बिजली आती है, आप लोगों के मेरे घर में जो बिजली आती है, वो जो है वो किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी की आती होगी। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे यहाँ पर जो है बिजली आती है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की। हो सकता है आपके यहाँ पर जो है वो टाटा की आती हो, ठीक है। तो ऐसे जो है वो लाइक जो है वो बिजली की कंपनियों ने जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया के जो है वो लीज पर या फिर हम कहीं जो है वो राइट्स ले रखे हैं कि बिजली सप्लाई जो है वो हम करेंगे इस पूरे को। उसके बदले में वो गवर्नमेंट को कुछ फीस, कुछ भी जो भी उनका जो है वो तय रहता है वो उन्हें दे देते हैं। तो दिस इज प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से मतलब क्या है? वैश्वीकरण से मतलब ये होता है कि पूरी इकोनॉमी को एक बनाना, मतलब कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको एक मानना। मतलब कि जब कुछ बिजनेसेस या फिर हम कहें कुछ देश आपस में बिजनेसेस करने लगते हैं तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि अगर आपकी कंपनी, आप यहाँ बैठे अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो है बिजनेसेस कर रहे हैं तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मतलब कि एक बिजनेस एक कंट्री से बैठकर और कंट्रीज में बिजनेस करे तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं ये हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि हम जिसे जो न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो क्लियर हो गया 1991 की। और इसके बाद में हमें इसका एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण। ये टॉपिक पहले नहीं था, ठीक है। मतलब कि आज से जो है वो 3-4 साल पहले ये टॉपिक कहीं पर था ही नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इवन डोंट नो द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, सॉरी डीमोनेटाइजेशन का लोगों को मतलब भी नहीं पता था। लेकिन आई बिलीव आप लोगों को इसके बारे में पता होगा क्योंकि ये अभी की बात है, ठीक है। इवन लाइक टू बी स्पेसिफिक नवंबर 8, 2016 की बात है, ठीक है। एंड सभी लोग जो है वो लाइक अपने अपने नॉर्मल वर्क्स में बिजी थे। तो उसी टाइम पे जो लाइक हमारे करंट जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ही केम ऑन टू टेलीविजन विद हिज प्रेस रिलीज कि भाई आज रात से जो है वो सारे 500 और 1000 के नोट्स जो है वो बंद होने वाले हैं। एवरीवन वाज इन शॉक, ठीक है। तो ये कहानी ऑलरेडी आपको सबको पता है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग सो एज टू लाइक फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जो है वो आए और उन्होंने बोला कि जो है 500-1000 के सभी नोट्स जो है बंद हो जाएंगे आज रात 12 बजे से। तो टू बी स्पेसिफिक पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल नोट्स में 86% नोट्स जो है वो 1000 और 500 के ही थे। तो उस इतने बड़े अमाउंट को जो है वो उन्होंने जो है बिल्कुल लाइक उस टाइम के लिए रद्द कर दिया कि भाई ये जो है वो आज रात 12 बजे से रद्द हो रहे हैं, आप लोगों को जो है वो सारा पैसे बैंक्स में जमा कराने हैं विदिन 2 मंथ्स और जो भी टाइम था। तो ये सबसे इस सब का अब आपको क्या समझना है, इसके अंदर आपको समझना है इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसका जो उद्देश्य हुआ वो ये था कि ये जो है वो जितना लाइक ब्लैक मनी था उसके ऊपर जो है वो एक शिकंजा कसना था, उसके ऊपर एक ट्रैप करना था कि जितना ब्लैक मनी था उस सबको वापसी लाना था और जिनके पास में एक्स्ट्रा है उन सब पे जो है पेनल्टी लगानी थी, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो है वो लाइक कई सारी जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस पैसे का जो है वो गलत इस्तेमाल करती थी। तो उन सब का भी पैसा जो है वो उनके पास में पड़े पड़े खराब हो जाए और वो किसी काम ना आए, ये भी एक और जो है वो एंगल था। इसके अलावा जो है वो एक और इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर ये था कि जो है वो गवर्नमेंट चाहती थी कि मनी उनके पास में वापसी आए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास में मनी वापसी जाता है ना, क्योंकि देखिए अगर लोगों ने जमा कराया तो एकदम से नहीं निकालेंगे, तो जब तक मनी उनके पास रहेगा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो ये इसके जो है वो कुछ बेनिफिट्स थे या फिर हम कहें इसके जो है वो कुछ लाइक एडवांटेजेस थे जो जिस ऑब्जेक्ट को सोच करके उन्होंने जो है वो लाइक डीमोनेटाइजेशन किया। और आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने जो है वो क्या इस वीडियो के अंदर करा, हमने न्यू जो है वो लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 के बारे में समझा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG के बारे में समझा और हमने समझा डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण के बारे में। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो गाइस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच।